नमस्कार। राजस्थान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें और हर खबर हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझा देंगे। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार किसानों के खातों में 2,000 रुपए की अगली किस्त जुलाई 2026 में जारी हो सकती है। किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खातों की सही जानकारी जरूरी है। दस्तावेजों में गड़बड़ी होने पर भुगतान रुक सकता है, तो आप सभी से अनुरोध है। और अगली खबर देख लेते हैं। उदयपुर आरटीओ को नए वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य मिला है, जिससे विभाग पर दबाव बढ़ गया है। पिछले वर्ष 464 करोड़ रुपए लक्ष्य के मुकाबले केवल 390 करोड़ की वसूली हुई थी। अब बिना टैक्स ओवरलोडिंग और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। ई चालान, डिजिटल रिकॉर्ड और निगरानी बढ़ाकर वसूली तेज करने की तैयारी है, ताकि राजस्व घाटा पूरा किया सके। तो आप लोग को सतर्क रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, वरना बहुत ज्यादा चालान काटे जाने वाले हैं। और अगली खबर है ट्रैफिक से रिलेटेड। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने नकद चालान भुगतान पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब लोग ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से जुर्माना भरेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि इससे रिकॉर्ड भी आसानी से सुरक्षित रहेगा। नागरिकों को डिजिटल भुगतान सीखने की जरूरत है। और वहीं चालान के नए नियम भी लागू हो रहे हैं। राजस्थान परिवहन विभाग ने नए चालान नियम लागू किए हैं। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना और तेज रफ्तार जैसी गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। नागरिकों को नए नियमों का पालन करना चाहिए। और अगली खबर है, राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक जयदीप विहाड़ी पर कथित हमले से हड़कंप मच गया है। विधायक ने आरोप लगाया कि पेयजल संकट पर चर्चा के लिए बुलाए गए RUIDP अधिकारियों से बहस के बाद मारपीट हुई, जिससे उनकी आंख के पास चोट लगी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। विधायक ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अगली खबर देख लेते हैं। अच्छी खबर है, कोटा में घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन अब आसान हो गया है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने शहरवासियों के लिए डोर स्टेप शिविर शुरू किए हैं। 1 से 8 मई तक अलग अलग कॉलोनियों और अपार्टमेंट में कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोग मौके पर ही आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल गैस सुविधा से जोड़ना है। और अगली खबर आ रही है अच्छी, AI और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। गंगा में AI और सैटेलाइट निगरानी 20 दुर्लभ कछुओं पर रियल टाइम पर नजर रखी जाएगी। गंगा संरक्षण में आधुनिक तकनीक का बड़ा इस्तेमाल शुरू हुआ है। नमामि गंगे मिशन के तहत 20 दुर्लभ रेड क्राउंड रूफ्ड कछुओं को रेडियो टैग लगाकर गंगा, यमुना और सरयू नदियों में छोड़ा गया है। अब इसकी गतिविधियों पर AI और सैटेलाइट से रियल टाइम पर नजर रखी जाएगी। इससे सुरक्षित क्षेत्र, प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता की जानकारी मिलेगी, जो संरक्षण रणनीति बनाने में मदद करेगी। और अगली खबर देख लेते हैं। राजस्थान में हीट वेव से राहत, अगले 3-4 दिन में आंधी बारिश के आसार। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वोत्तर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, मेघ गर्जन और हल्की बारिश के आसार है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में गर्मी का असर बना रह सकता है। अगली खबर है, राजस्थान में 1 मई से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। इसके तहत घरों और परिवारों का प्रारंभिक डेटा जुटाया जाएगा। प्रशासन ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। जनगणना से सरकार को आबादी, शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं की सही जानकारी मिलती है, जिससे भविष्य की योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकती। और अगली खबर है, जयपुर में जनगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सरकारियों ने कर्मचारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डेटा संग्रह, प्रशिक्षण और तकनीक व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। जनगणना से सरकार को राज्य की सही आबादी और जरूरतों का पता चलता है। अगली खबर है, डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विवाद। राजस्थान में डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर विरोध शुरू हो गया है। कुछ डॉक्टर इसे अनुभव का लाभ बताते हैं, जबकि युवा डॉक्टर इसे भर्ती में बाधा मानते हैं। देखिए, होता क्या है, जब पुराने डॉक्टर रिटायर नहीं होंगे तो नए डॉक्टरों की भर्ती नहीं होगी। इसीलिए युवा जितने डॉक्टर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग इस पर विचार कर रहा है। मामला महत्वपूर्ण है, इसलिए अस्पतालों में सेवाओं और रोजगार दोनों पर असर पड़ेगा। अगली खबर देख लेते हैं। गर्मी का असर, स्कूलों में 3 बार बजेगी वाटर बेल। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकारी व निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब स्कूलों में दिन में कम से कम 3 बार वाटर बेल बजेगी, ताकि बच्चे नियमित रूप से पानी पी सके।
टाई पहनना अनिवार्य नहीं होगा और हल्के सूती कपड़ों की अनुमति होगी। तेज धूप में खेलकूद, ड्रिल व खुली प्रार्थना सभा पर भी रोक लगाई गई है। और अब किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। 30 जून नहीं 31 मई तक ही होगी एमएसपी पर गेहूं की खरीद। राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं की प्रक्रिया खरीद में बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने इस बार खरीद की समय सीमा को 1 महीना कम कर दिया है। जहां पहले किसान 30 जून तक अपनी फसल बेच सकते थे, वहीं अब अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित हो गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि फटाफट 31 मई के अंदर ही अपनी फसल बेच दीजिएगा। अगली खबर है, राजसमंद जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। हेलमेट पहनना, वाहनों पर स्पष्ट नंबर प्लेट और यातायात नियमों की पालना को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अभियान के तहत बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। वर्ष 2026 तक सड़क दुर्घटनाओं में 25% तक कमी लाने का लक्ष्य है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। अगली खबर देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू सब जेल में जिला एवं सेशन न्यायाधीश मान सिंह चूड़ावत ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बैरकों, रसोई, सफाई और सुविधाओं का जायजा लिया। बंदियों से जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। भोजन की गुणवत्ता और फोन सुविधा ठप मिलने पर नाराजगी जताई। जज ने कहा, कैदी हैं, जानवर नहीं, कैदी अपनी आजादी खोते हैं, अधिकार नहीं है, और व्यवस्थाएं तुरंत सुधारने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है, पति को फंसाने की साजिश में पत्नी खुद गिरफ्तार। भीलवाड़ा में 22 वर्षीय महिला को पति को झूठे केस में फंसाने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार महिला ने खुद का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल किया। जांच में चैट, डिजिटल सबूतों ने साजिश का खुलासा किया। महिला पर आरोप है कि वह पति को बदनाम कर अलगाव का दबाव बनाना चाहती थी। और अगली खबर है, बारां जिले के अटरू नगर पालिका में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संविदा कर्मी अजय सिंह और उनके दलाल पवन को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि प्लॉट का पट्टा बनाने के बदले 60,000 रुपए मांगे थे। बाद में सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ। ट्रैप कार्रवाई के बाद पालिका में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच जारी है। और अगली इंपॉर्टेंट खबर है, राजस्थान में 599 संविदा फार्मासिस्ट हटे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर के 599 संविदा फार्मासिस्ट की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई है। बांसवाड़ा सहित कई जिलों में मरीजों को दवा के लिए भटकना पड़ रहा है। नियमित स्टाफ पर काम का बोझ बढ़ गया है और कई जगह नर्सिंग स्टाफ से दवाएं बंटवाई जा रही हैं। इससे मरीजों और कर्मचारियों दोनों की परेशानी बढ़ गई है। तो ये थी राजस्थान की इंपॉर्टेंट खबरें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी खबरों को देखते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।